नमस्कार, मैं योगेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का पत्रिका न्यूज पर। बलरामपुर की राजनीति में तकरीबन 35 साल से प्रासंगिक बने डॉक्टर विनय कुमार पांडे आज मेरे साथ हैं। उनके साथ ये समाजवादी पार्टी की पूरी टीम है। तकरीबन 26 साल बाद इन्होंने घर वापसी की है। जानने की कोशिश करेंगे कि 96 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया था, और अब ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस छोड़ के फिर से समाजवादी हो गए हैं। और बलरामपुर की राजनीति में क्या चल रहा है। जगराम पासवान समेत 4 विधानसभा सीटें हैं जो यहाँ पर चुनाव होना है, और अखिलेश यादव खुद आके इन्हें ज्वाइन करा के गए हैं। बड़ा दारोमदार है, सब कुछ जानेंगे। आप बने रहिए, 10-15 मिनट का समय लेंगे आपका। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सर, सवाल पहला यही कि 26 साल बाद कैसे याद आ गई सपा। हुआ यूं कि मेरा राजनीति में जन्म ही सामंतवाद के खिलाफ हुआ था। सामंतवादी ताकतों से ये पूरा इलाका दबा हुआ था। तब आप भी बहुत छोटी उम्र के थे, शायद ऐसा ही है। और टीटू भाई हैं, डॉक्टर सरहदी साहब है, जिला अध्यक्ष ओंकार जी है, और लोग हैं। इन लोगों को, सारे लोगों की छटपटाहट थी कि सामंतशाही, इस जिले से सामंतशाही को कैसे हटाया जाए। और उस समय माननीय मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, और सामंतशाही का शिकार ही कुछ यूं हुआ कि कंपटीशन देने से वंचित रह गया। और उस समय मैंने पीएचडी ज्वाइन की, और उसके बाद आदरणीय चौधरी हरमोहन सिंह जी के प्रेरणा से और मैं राजनीति में आया, और यहाँ के तमाम हमारे बुजुर्ग थे, और राजनीति में आकर के सामंतशाही ताकतों से लड़ाई प्रारंभ की। आप जो कह रहे हो 26 साल बाद, उस समय की परिस्थितियां हुई कि जब हम लोगों ने समाजवादी सरकार बना ली। समाजवाद का इस देवी पाटन मंडल में सांप्रदायिक शक्तियों को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी ने जब अपने आस्थान बनाया आवाम में, तो सामंत शाहों ने सब के सब एक बैक आकर के गोंडा जनपद में हमारे समाजवादी ज्वाइन कर ली। और वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो जो सामंतवादी अभी खत्म नहीं हुआ था, उस सामंतवाद की लड़ाई में हमको कांग्रेस खाली स्थान मिला, और हमने कांग्रेस का सहारा लिया, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की विचारधारा समान है। 2 बार आप मंत्री रहे और कांग्रेस से सांसद रहे। कांग्रेस से एक ही बार आप जो है विधायक हुए सपा से, उसके बाद कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया। क्या लगता है, अभी पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे तमाम चीजों पे। तो कांग्रेस के विषय में आपको क्या लगता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल समाप्त प्राय हो गई है। हालांकि प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बैठे हैं वो ब्रोकर टाइप के लिए हैं, जो सामंतशाह और सामंतशाही प्रवृत्ति के हैं। और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि अब वहाँ लीडर नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी में जो भी लीडर रहे, वो उन्होंने समान विचारधारा देखते हुए तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, या जिनको सत्ता लोलुपता थी वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। किन कारणों से उनका व्यक्तिगत रहा होगा, लेकिन हमारी विचारधारा समान है। और वहाँ ब्रोकरी में मैं रह नहीं सकता, सामंतशाही शक्तियों के खिलाफ लड़ना था, इसलिए मैं यहाँ आया। और ये हमारा पुराना घर है, हमारा जन्म भी यहीं से हुआ था, और इस लड़ाई में यहाँ पर मेरी आवश्यकता भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि फांसीवादी ताकतों को हराने के लिए अगर मैं समाजवादी के साथ खड़ा हो गया तो फांसी, यहाँ से सामंतशाही और फांसीवादी ताकतों का सफाया हो जाएगा। अगर मैं कहीं अलग गया तो उसका इनडायरेक्ट फायदा भारतीय जनता पार्टी और फांसीवादी ताकतों को होता। इसलिए मैंने यही रास्ता चुना जो समाजवादी। अभी आप मंच पर बोल रहे थे, मैंने सुना, और जनता ने भी सुना, और तमाम आपके साथी जो यहाँ पे खड़े हैं उन लोगों ने भी सुना होगा। एक ही नेता है आपके बारे में कहा जाता है कि आप ही एक नेता हैं जो नेताजी के बारे में बोलते हैं, गोंडा वाले। क्या लगता है कि वो जो इस सामंतवादी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनके आने से या राजनीति में उनके प्रबल होने से इस तरह की व्यवस्था में कुछ इजाफा हुआ है। गोंडा में कौन नेता है? मैं तो एक ही नेता को जाता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव। ब्रजभूषण सिंह की मैं बात कर। ये कौन? ये कौन? अब हेलीकॉप्टर वाले अभी आप कह रहे थे। अरे हेलीकॉप्टर पे उड़ रहा है, लुटेरे अगर कहीं आ जाए और गलती से उनको कुर्सी मिल जाए तो उनको आप नेता मान लेंगे? जनता कहती है, मैं थोड़ी ना कहता हूँ। आप पहले नवाबगंज थाने का जीडी खंगाल डालिए उस टाइम की, जब बन बाबा एमपी हुआ करते थे, जब आनंद सिंह जी एमपी हुआ करते थे, उस दौरान की जरा जीडी खंगालिए। न जाने कितने चोरी के मुकदमे और सब दर्ज है, जरा उनके नामों को देखिए और उसके बाद बात कीजिए।
और ऐसे लोगों को आप नेता कहते हैं? ये नेता नहीं, ये राजनीति के सौदागर हैं। ये राजनीति के सौदागर हैं जो नोट से खरीदते हैं और नोट कमाने के लिए राजनीति में आते हैं। नोट कमाने वाले को नेता नहीं कहा जा सकता। इस संस्कृति को बंद कीजिए और इसके ऊपर आघात है मेरा। अभी उनका एक बयान आया कि अगर प्रतीक भूषण चुनाव हार जाते हैं तो भाजपा के लिए अच्छा नहीं होगा। आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं? अब क्या बोल रहे हैं? 27 की शाम के बाद, वो 10 की शाम के बाद अभी तो चुनाव हुआ ना, वोटिंग हुई। शाम के बाद क्या कह रहे हैं? क्या 28 को कोई बाइट दी या चुनाव के बाद संपन्न होने के बाद कोई बाइट ली है? मैं शुक्ला को मार करके उनका लड़का जीतेगा है? नोट खरीद के वोट लेंगे? नहीं संभव है। जाके देख लीजिए, अगर वो जीतता होता तो अब तक वो दहाड़ रहा होता। उसकी बोलती बंद हो गई, उसकी भाषा पे लगाम लग चुका है। समाजवादी सरकार आने वाली है और मिमियाने लगेगा, वो भेड़ की तरह मिमियाएगा। परेशान मत। अच्छा, बलरामपुर पे लौट के आते हैं। आप जो है यहाँ की राजनीति में खासा प्रभुत्व रखते हैं, प्रभाव है आपका और तमाम चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अभी आप ब्राह्मण समाज के लिए वोट मांग रहे हैं, ब्राह्मण समाज से वोट मांग रहे हैं और खासकर जो सर्व समाज है जो जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी से, उसके लिए क्या संदेश है? और ब्राह्मण का जो इलाका है ये 71, उसमें आपका खासा प्रभाव है, उसके लिए क्या संदेश है? मैं 71 में पैदा हुआ, ये मेरा घर है और मैंने 71 से अपील की। अब ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो आप कह रहे हो ब्राह्मण से वोट मांग रहे हैं? आपको सारे के सारे ब्राह्मण ही नजर आते हैं क्या? इसमें मौर्य, यादव और हमारे वर्मा, अंसारी और खान और शाह, पासवान, ये सब नहीं नजर आ रहे हैं? चूंकि सुनिए तो, चूंकि बलरामपुर जिले में ब्राह्मणों की आबादी अच्छी खासी है और आप जो है बड़े नेता माने जाते हैं ब्राह्मण समाज के, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि जिसको आप नेता मानते थे उसकी भाषा बोल रहे हो कि हर जगह उसको कलहंस ठाकुर ही नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अरे उसकी बुआ कलहंस में, उसकी बहनें कलहंस में, उसकी बेटी कलहंस में, तो कलहंस तो उसके मां नहीं है, है? और आप इस जातिवादी बातें न करें। आप प्रबुद्ध लोग हैं और मीडिया से मैं आग्रह करना चाहूंगा मीडिया से कि मीडिया जो अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में खोई है उसको वापस लाने का प्रयास कीजिए। एक स्वच्छ वातावरण में डिस्कशन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इस तरह की चीजें जातिवादी उसको भावना को छोड़ दीजिए। हमारा संविधान इसको अलाउ नहीं करता। मैं विकास पर भी आऊंगा और तमाम चीजों पे बात करूंगा, लेकिन अखिलेश जी ने आपको खुद ज्वाइन कराया है, कहा कि जो है मैं लखनऊ में भी इन्हें ज्वाइन करा सकता था लेकिन आपके लोगों के सामने आपको ज्वाइन करा गया, तो दारो मदार तो कुछ होगा, कुछ कमाल कैसे हो पाएगा? अब ये तो वो जानते होंगे, ज्यादा बेहतर ये तो नेता ही बता सकते हैं। मुझे आदेश मिला, मैं आ गया। मुझे लड़ाई फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़नी थी। मैंने इस जंग को, मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय अखिलेश जी ने इस जंग में मुझे लड़ने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी ही नहीं धन्यवाद भी करता हूँ। ये जंग हिंदुस्तान को बचाने की जंग है। ये जंग लोकतंत्र को बचाने की है। ये जंग बेईमानों को यहाँ से सत्ता में बैठे हुए, जिनके ऊपर ये रजिस्टर्ड बेईमान है, ये रजिस्टर्ड झूठ असत्य बोलने वाले हैं, ये रजिस्टर्ड सौदागर हैं जो एक एक करके सारे टीसीयूज को बेचते जा रहे हैं। एक दिन हिंदुस्तान को भी देंगे। इनका विकास सिर्फ इनके अंधभक्त के घर में होता है, विकास धरती पे नहीं होता। हिंदुस्तान की धरा आज भी विकास की बात जो हो रही है। एक सवाल मैं पलटूराम जी के बारे में लेना चाहूंगा। पलटूराम जी के ऊपर एक आरोप लगता है और वो गंभीर आरोप है, क्योंकि ये 71 का इलाका और कहा जाता है कि उन्होंने खूब SC/ST के मुकदमे दर्ज करवाए और खूब प्रताड़ित किया, लोगों से पैसे वसूलवाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप जो कह रहे हो कि आरोप है, इसमें सत्यता है। आप भी यहीं के रहने वाले हो। 71 में किसी भी गांव में जरा देख लो सत्यता क्या है। 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे कैसे वसूली की गई। लोगों को अपने बीवियों के गहने बेचने पड़े, लोगों को अपने खेत बेचने पड़े, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जो पैसे रखे थे वो फीस न बेच करके इनको देना पड़ा है। और क्या ये असत्य है कि सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट के मामले इस भाजपा सरकार में, इस बलरामपुर देहात कोतवाली में लिखे गए? क्या ये झूठ है? आप पता करा लो उनसे। आप तो मांग सकते हो एज ए प्रेस, आप तो मान्यता प्राप्त हो। आप जरा मांगो उनसे कि सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट के मामले कहाँ लिखे गए, और उसके बाद गांव में जाओ, जरा पता करो जो आरोपी थे क्या उसमें एफिडेविट लगी,
एफिडेविट लगी तो किन परिस्थितियों में लगी और उस पर कितना खर्चा हुआ, पैसा किसके माध्यम से गया या डायरेक्ट गया, ये भी पता कर लो। और इसको पता करोगे ये तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा कि ये सारे स्टेटमेंट्स आप ले सकते हो और तथ्यों के आधार पे कीजिए, सिर्फ ऐसे आरोपित मत कीजिए, बल्कि आपको वो भी जांच कर लेने चाहिए और उसके बाद आप खड़े होके दहाड़िए कि हाँ ये पलटू राम जी ने किया। अरे ये पलटू राम, जब नाम ही इनका पलटू है तो ये कब पलट जाए, इसका कोई नहीं। 3 मार्च को ये उलट दिए जाएंगे। अब उलट पलट वाला यहाँ खेल नहीं चलेगा, इनको उलट करके वापस टोपी पहनाकर भेज दिया जाएगा। एक सवाल और कि आप जो है लगातार क्षेत्र में हैं, आप लगातार जो है जनता से संपर्क में हैं, बने रहे हैं, आप पिछले भी कई सालों से बने रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो भाजपा यहाँ पर लगातार बढ़त बना रही थी या जो है उसकी सीटें इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में, मैं आपसे बात करूंगा कि पूर्वांचल के क्षेत्र में जो बढ़ी पिछले चुनाव में उसका, और जो आपके दल में तमाम नेताएं हैं, आपके नए दल में समाजवादी पार्टी में जो तमाम नेताएं हैं, उनके शामिल होने से कितना फायदा मिलेगा, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए या और लोग हो गए? देखिए, जनता ने मन बनाया है साइकिल का, जनता ने मन बनाया है अखिलेश का। अखिलेश पढ़े लिखे हैं, अखिलेश जाहिलों की बात नहीं करते, जाहिल बातें नहीं करते। अखिलेश की भाषा बहुत ही संयत है और बहुत ही परिपक्व राजनीतिक है। अखिलेश को जनता पसंद कर रही है। हाँ, चुनावी गणित में कुछ समीकरण होते हैं, कुछ चुनावी गणित होती है जिसके तहत अलग अलग सीटों पे अलग अलग कैंडिडेटों का समीकरण बनता है और उस समीकरण के लिहाज से ही हमने देखते हुए जितने लोग शामिल हुए हैं उनको किया गया है। मैं तो बराबर टच में रहा, घोषणा पत्र बनते समय भी, और कैंडिडेटों के जो आप कह रहे हैं ये लोग जानते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा दूर से ही था। मेरा समर्थन था, मुझसे जो सहयोग मांगा जाता था वो मैं कर रहा था और उसी के तहत जब हमें चाहिए थे कम से कम 200 ऐसे चेहरे जो इनके लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आए। आज ईश्वर का धन्यवाद है और अखिलेश जी की बुद्धिमत्ता का मैं दाद देता हूं कि आज 403 में कम से कम 350 कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जिनके जीत का समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और इसको बनाने में हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पूर्वांचल में तकरीबन 160 सीटें हैं, कितनी सीटें भाजपा को मिल सकती, सपा को मिल सकती है? जिस तरह की सुनामी चल रही है, हमें तो लगता है कि 5वें चरण तक हमारे पास सरकार बनाने भर के विधायक आ चुके हैं। इस सुनामी में ये पूर्वांचल साफ हो जाएगा। इसका हिलोरा इतना जबरदस्त है कि गुजरात का धन गुजरात वापस तो मोदी योगी का गढ़ है कौन सा? पूर्वांचल। ये यहाँ की आवाम का गढ़ है कि उत्तराखंड से आए बाबा और सूरत से आए हुए योगी का गढ़ है। अरे क्या बात करते हो, बनारस बनारसियों क्या है, ये गुजरातियों का नहीं है। और गुजरातियों के हाथ जो हिंदुस्तान बेचने की साजिश है, इस बार उत्तर प्रदेश ने आगाज दिया है और ये जंग जारी रहेगी 24 तक, साफ करके वापस कर दिया जाएगा। यहाँ उत्तराखंडी, पाखंडी और सौदागर गुजरातियों की जरूरत नहीं है, यहाँ माई के लाल की जरूरत है जो 1857 की गदर चलाते हैं। यहाँ अंग्रेजों से लड़ने वाले सेनानियों का परिवार है और ये देश नहीं बिकने जाएगा, नहीं बिकेगा, लोकतंत्र बरकरार रहेगा, संविधान की रक्षा होगी। ये उत्तर प्रदेश ने ठाना है और पूर्वांचल इस मामले में बड़ा धनी रहा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, यहाँ कुर्बानी देने वालों की कमी नहीं। बलरामपुर की जनता के लिए क्या संदेश है? बलरामपुर की जनता महान है। ये वो जनता है जिसने यहाँ के बनाए हुए नेता प्रधानमंत्री तक गए हैं और बलरामपुर की जनता का उत्तरदायित्व बहुत ही महती है। इस देवी पाटन मंडल और पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है, इसलिए मेरी अपील है कि सोच समझकर हिंदुस्तान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए अपने आने वाले भविष्य में अपने नौयुवाओं को रोजगार के देने के लिए बेरोजगारों को रोजगार दें, किसान खुशहाल हो, माताएं बहनें के चेहरे पे मुस्कान आए, महंगाई कम हो, इसके लिए मतदान करें और समाजवादी को वोट दें, साइकिल का बटन दबाएं। तो आप थे मेरे साथ डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी, जिन्होंने तमाम चीजें बताई, तफसील से बताई और वो बातें कही जिसके जरिए समाजवादी पार्टी अब मजबूत
होगी। देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले 3 तारीख को समाजवादी पार्टी के पक्ष में बलरामपुर की जनता वोट करेगी और जब 10 तारीख को मतगणना की जाएगी तो किस तरह से समाजवादी पार्टी की सीटें यहाँ पर बढ़ेंगी या भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों का भी यहाँ पर कुछ काम हो सकेगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, पत्रिका न्यूज के लिए। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।